आलू और बीफ शोरबे की ऐसी कमाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब पकवान में आज मैं आपके साथ आलू और बीफ शोरबे की या फिर इसको बीफ का सालन कह लें कि ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतना मज़ेदार, इतना जायकेदार और इतना आसानी के साथ बनने वाला ये रेसिपी है। आपको किचन में घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी आसानी के साथ कम मसालों में आप बजट में रहते हुए इतनी मज़ेदार रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लेती हूँ कढ़ाई, जिसमें मैं ऐड करती हूँ तकरीबन 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ 3 से 4 मीडियम कटी हुई प्याज को यहाँ पर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है लाइट गोल्डन सा हो जाए। कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको ब्राउनिश करना है ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए। ये देखिए बारीक हमने प्याज को हमने बहुत ही बारीक तरीके से काटा था। इसके लच्छे आप चेक कर सकते हैं। और जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इससे क्या होता है, जो गोश्त की स्मेल होती है ख़त्म हो जाती है। साथ साथ बहुत ही अच्छा और बेहतरीन किस्म का जायका जो होता है वो सालन के अंदर आ जाता है। इसको ऐड करने के बाद भी हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 टमाटर इस तरह से कटे हुए। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 से 5 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें। इसी पॉइंट पर यही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है टमाटर की प्याज के साथ। फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसके बाद ऐड करते हैं मसाले। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी नमक। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस इस पॉइंट पर यही मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि घर के लिए बनाना है। और बहुत ज़्यादा मसाले जब हम सालन के अंदर ऐड करती हैं तो इससे जो स्टमक के बहुत सी इश्यूज़ होती हैं, इसलिए हम घर के मसालों के साथ सिंपल तरीके से आज ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 किलो बीफ। यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त मैंने लिया है। इसकी हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त का कच्चापन होता है वह दूर हो जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर मैं तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी। अगर आप 3 गिलास ऐड करने के बाद भी अगर आपको लगे कि गोश्त आपका कच्चा रह गया है या फिर अभी सही तरीके से नहीं गला, तो आप इसमें पानी मज़ीद भी ऐड करके इसको मज़ीद पका सकते हैं। 3 गिलास भर के मैंने इसके अंदर पानी के ऐड किए हैं। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और कवर कर देंगे इसको। तकरीबन यहाँ पर हमने इसको 40 से 45 मिनट तक लाजमी पकाना है। तो चलें जी, 40 से 45 मिनट इसको पकते हो गए हैं। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो बीफ अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है कि नहीं। अगर इस पॉइंट पर भी गोश्त ना गला हुआ तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको 10 से 15 मिनट और पका सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आलू और बीफ बनाना था, इसलिए मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड किए हैं। आलू आप यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू लिए। इसकी कटिंग आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देगी स्टाइल हम बना रहे हैं। देगी स्टाइल आलू और बीफ शोरबे की रेसिपी आपके साथ में बेहतरीन तरीके से घर पर तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करी हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। घर वाले आपकी उंगलियां चाट देंगे। एक दफ़ा इस तरीके से बनाएं। इसमें मज़ीद पानी ऐड करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था, ताकि आलू भी अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद कवर हटाने के बाद इसके ऊपर लास्ट पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला, जिसके अंदर सारे मसाले होते हैं वो हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था। और बस यही मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको कवर कर देंगे। इसके बाद जब हमें इसको सर्व करना हो तो इसको प्लेट के अंदर ऐड करती हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके वाली मज़ेदार देगी आलू और बीफ का शोरबा जो है बिल्कुल देगी स्टाइल से हमने ये तैयार किया है। जो लोग देग बनाते हैं कुछ लोगों को देग का सालन बहुत पसंद होता है। उनको पता नहीं होता कि आप वो किस तरीके से बनाते हैं, कम मसालों के साथ वो भी। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।